बताइए मुझे कि आपको क्या क्या दिक्कतें थी। 1 साल से दिक्कत थी बहुत। हाँ बैठा नहीं जाता था, हाँ खड़ा नहीं जाता, ना चला जाता था, हाँ। बस लेट थी बस। अच्छा ओके। और कुछ नहीं। तो 1 साल पे आपने किसी को दिखाया इस तकलीफ के बहुत लिए? दिखाया डॉक्टर को, कुछ दवाई में असर ही नहीं कर। अच्छा, किस किस को आपने दिखाया और उन लोगों ने आपको क्या बताया, क्या बीमारी क्या बताई आपको? कुछ मैंने वैसे भी कराया था, देसी इलाज भी, कुछ डॉक्टर भी, तो वो तो पहले तो ऑपरेशन बोल रहे थे। अच्छा, किस चीज का ऑपरेशन बता रहे थे वो लोग सब लोग? स्पाइन का ही बोल रहे थे। तो स्पाइन में उन्होंने क्या दिक्कत जो बताई आपने थी? क्लियर बताया वो नहीं बताया था। अच्छा, तो स्पाइन में उन्होंने क्या दिक्कत क्या बताई वो आपको? बताया था कि आपकी जो ये सर्जरी निकली हुई है बाहर, अच्छा, तो मतलब डिस्क आपकी फट के बाहर आ गई थी फट के बाहर। और जो ये हड्डी आपकी ये नहीं बताया था। ये नहीं बताया? ये नहीं। अच्छा, तो 1 साल पहले भी यानी आपको सर्जरी के लिए, स्पाइन की सर्जरी के लिए बोल दिया गया था? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले बोल दिया गया था। तो उस समय क्या आपको डर लग रहा था सर्जरी से? डर लग रहा था सर्जरी से। तो अब मुझे बताइए कि फिर आपने इतना जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ये सब इलाज कराया, उसके बाद आप कह रही है कि आपको रिलीफ नहीं आया, तो फिर आपने कब सोचा, आप सर्जरी का डिसीजन आपने कब लिया? सर्जरी का अभी बेटे ने कहा था, मेरे भतीजे ने जी, कि आपको जानते थे वो, उनसे हाँ। कंसल्ट कराओ, फिर अच्छा। आपने सजेशन दिया। ठीक है। तो सर्जरी के बाद में अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो आपकी तकलीफ थी, आपको बैठने में दिक्कत हो रही थी, आप बैठने दोनों हाथों से सपोर्ट करके बैठती थी, तो अब वो जो पेन था बैठने में वो चला गया है? वो नहीं, अब तो मैं बिल्कुल सही बैठी हूँ। अब आराम से बैठ रही है। तो स्पाइन सर्जरी से जो लोग डरते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग बहुत घबराते हैं, जैसे आप खुद घबरा रही थी। हाँ। 1 साल पहले से आपको तकलीफ थी, लेकिन आपको ये लग रहा था कि सर्जरी करने से शायद मैं और खराब हो जाऊंगी। तो अब सर्जरी के बाद में जितना आप अच्छा अपने आप को फील कर रही हैं, आप रिलैक्स महसूस कर रही हैं, तो एक मैसेज क्या देना चाहेंगी सोसाइटी में जो लोग स्पाइन की सर्जरी से बहुत घबराते हैं? नहीं, करा लेनी चाहिए, लोग सब ज्यादा देर नहीं करनी टाइम से चाहिए। करा लेना चाहिए, Right. देरी नहीं करना चाहिए उस चीज में। राइट। कि ऑपरेशन से डरते हैं कि भी नहीं रिस्क है ये है, लेकिन नहीं, कोई रिस्क नहीं होता। जी। तो टाइम से चीजें हो जाती है तो ठीक रहता है। जी। सो हमारी भी कोशिश देखिए यही रहती है, और एक बात हमें से समझनी होगी कि स्पाइन में अगर रीढ़ की हड्डी में या उसके बीच में छल्ले यानी जो डिस्क फट के बाहर आ जाती है, उसकी वजह से अगर नस पे दबाव आ रहा है, तो किसी भी दवाई से और किसी भी थेरेपी से वो दबाव नहीं जाएगा। इनिशियल फेज में दवाई से सूजन कम हो जाती है, थेरेपी से आपकी सूजन कम होती है, मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, तो आपको डेफिनेटली रिलैक्स होता है। लेकिन अगर बीमारी बढ़ गई है, नस पे दबाव बहुत ज्यादा है, तो फिर किसी भी दवाई से या किसी भी और तरह की थेरेपी से दबाव नहीं जाता है। तो इसी गया ही नहीं डॉक्टर। बिल्कुल, तो इसी बेसिस पे हम लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपकी बीमारी बहुत बढ़ गई है तो फिर देर ना करें। मुश्किल हाँ है, फिर बहुत बिल्कुल मुश्किल है ठीक होना फिर। बिल्कुल। इनिशियल फेज में ठीक है, हम दवाई का सहारा ले सकते हैं, थेरेपी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर बीमारी बढ़ गई है तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बड़ा विश्वास है डॉक्टर साहब आपके। चलिए। बेटे को भी, भतीजे को, सबको हाँ। कि इन्हीं से कराना है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो अब आप कंफर्टेबल हाँ हैं, जी, राइट? बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।